औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपके सामने मुसलसल रूहानी बीमारियों का कुरानी इलाज इस उन्वान से गुफ्तगू कर रहा हूँ और आज की गुफ्तगू बहुत अहम है, यानी हमारा मौजू गीबत है। और ये एक ऐसा उन्वान है कि बहुत से लोग गीबत करके अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इंसान बड़े गुनाह को गुनाह ना समझे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसी भी गुनाह को छोटा समझना ये खुद गुनाहान कबीरा में से है। गीबत की तारीफ़ क्या है? गीबत की तारीफ़ ये है कि किसी भी इंसान की कोई ऐसी बात ज़िक्र की जाए उसके पीठ पीछे जो वो सुने तो उसे बुरा लगे। अब वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। वो ऐब हो सकता है, अंधापन, लंगड़ा लूल्हा होना, इस तरह की बातें उसके पीठ पीछे कोई अगर करे। हो सकता है कि उसके ख़ानदान नसब के बारे में कोई बात करे, फला फासिक है, जालिम है, या इस तरह की बातें अगर की जाएं, ये भी गीबत में शुमार की जाएगी। उसके किरदार और रफ्तार के बारे में बात की जाए, जैसे कहा जाए वो रियाकार है, वो घमंडी है, वो कंजूस है, या कोई और चीज़ जो उससे मुल्हक हो उसके बारे में गुफ्तगू की जाए, जैसे मकान के बारे में, घर के बारे में, लिबास के बारे में, इस तरह की बातें की जाएं, इसे गीबत कहा जाता है। गीबत के लिए हुक्म यह है, यह हराम है। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे की हरगिज़ गीबत ना करो। क्यों? अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन, क्या तुम्हें यह पसंद है कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? क्यों यहाँ पर मरे हुए भाई की गोश्त की ताबीर की गई है? क्यों? इसलिए कि जब हम किसी की गीबत करते हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो वो हमारे सामने मौजूद नहीं होता। जिस तरह से अगर कोई मर जाए और हम उसके बारे में जो भी कुछ कहेंगे तो वो अपना दिफा करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही गीबत करने वाले के लिए जो हम उसकी बात कह रहे हैं वो मौजूद ना होने की वजह से वो अपना दिफा नहीं कर सकता। इसलिए इसकी ताबीर कुरान ने जिक्र की है। और ये भी अजीब, क्या तुम अपने भाई के, मरे हुए भाई के गोश्त को खाना पसंद करोगे? इस तरह से ताबीर का पेश करना, यानी खुदा इस अम्र से, इस काम से बहुत खुदा नाराज़ होता है। गीबत में एक हिस्सा तो यह है कि गीबत करने वाला हो, दूसरा गीबत सुनने वाला। मगर अजीब मामला है, गुनाह में, अजाब में दोनों बराबर के शरीक हैं। जितना गीबत करने वाला शरीक है उतना ही गीबत सुनने वाला। गीबत असल में हसद की बुनियाद पर इंसान करता है। हसद जब इंसान के अंदर होता है, वो चाहता है कि दूसरों को जलील और दूसरों को तौहीन करने के लिए उसके अंदर के ऐब को जाहिर करे, वो दूसरे के ऐब को बताए। आपके सामने ये भी जिक्र करना मुनासिब है कि गीबत दो तरह की है। एक गीबत हराम, वही चीज़ जिसको मैंने जिक्र किया कि किसी की भी पीठ पीछे बुराई की जाए, ऐसी बात कही जाए जो उसकी बुराई चाहे रफ्तार में हो, किरदार में हो, उसके ख़ानदानी एतबार से हो। और एक गीबत जायज़ गीबत है। अब आप कहेंगे गीबत जायज़ भी है? जी हाँ, गीबत जायज़ है। अगर कोई खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है और सब जानते हैं कि ये शराबी है, तो उसकी बात का जिक्र करना ये गीबत नहीं है। जालिम की गीबत करना ये जायज़ है, इसलिए कि जालिम खुद जुल्म कर रहा है, इसलिए उसकी गीबत जायज़ है। अगर कोई तहकीक कर रहा है किसी चीज़ के बारे में या किसी रिश्ते में, बहुत से लोग क्या करते हैं, शादी लगाते वक्त उसके ऐब को बताते नहीं हैं। ऐब इसलिए बताया जाए ताकि वो सही रिश्ता हो सके, वहाँ पर हम उस ऐब को बता सकते हैं। या किसी को अगर बुराई से रोकना है तो उसे ये बताया जा सकता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये बुराई है, ऐब है, इसलिए मैं तुम्हें ये मना करता हूँ कि इस काम से दूर हो जाओ।
यहाँ पे भी गीबत जायज़ है। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर के पास जा रहा है, उसके सामने भी अपने ऐब को बयान कर सकता है। गीबत कुरान में भी वाक़यात आपको मिल सकते हैं, या सूरह हुमज़ा की आयत वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ये असल में चुगलखोरी, गीबत उसी दायरे में बात जाती है। गीबत करने वाले के लिए जहन्नम का तबका, वो भी वैल रखा गया है। गीबत का असर क्या है, गीबत का नुकसान क्या है? गीबत का नुकसान समाज में बहुत ज़्यादा है। वो समाज में क्या नुकसानात हैं? समाज में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सोसाइटी में उसका एतमाद और भरोसा ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि जब वो लोगों के दरमियान दूसरों के ऐब को बताएगा तो फिर कोई भी अपनी बात उससे शेयर इसलिए नहीं करेगा कि उसे मालूम है कि ये 25 जगह हमारे पीठ पीछे जिक्र करेगा। फिर दुश्मनी, हसद, कीना, ये खुद ब खुद इंसान के अंदर आ जाती है। फसाद बढ़ जाता है। अगर गीबत, इंसान किसी की भी गीबत करता है तो फिर उसमें फसाद के बढ़ने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। और अजीब नुकसान एक ये भी होता है कि गुनाहगार फिर जसारत उसके अंदर आ जाती है कि अब क्या है, जब सबके सामने ये बात जिक्री कर दी गई है तो अब मैं छुप के क्यों करूँगा? जो मेरे ऐब हैं वो लोग जान ही रहे हैं, अब मैं छुपूंगा नहीं, बल्कि उसके अंदर वो जसारत आ जाती है। गीबत सुकून और अमन को ख़त्म कर देता है। गीबत ज़हनी मुश्किलात को ज़ाहिर कर देता है। इंसान वसवसे का शिकार हो जाता है, इंसान दूसरे बेचैनी का शिकार हो जाता है। गीबत का मानवी असर क्या है? गीबत का मानवी असर ये है कि गीबत करने वाले का रोज़ा भी टूट जाता है, गीबत करने वाले का वज़ू भी टूट जाता है। अब तो वज़ू जो टूटता है तो हमारे यहाँ तो वो बताया जाता है कि पेशाब से वज़ू टूटता है, फला चीज़ से याद रहे। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ये चेहरे को धोने का नाम वज़ू नहीं है, बल्कि जितना देर तुम नमाज में हो किसी की बुराई तक ना करो, गीबत से दूर रहो। गीबत का सबसे बड़ा एक और नुकसान है, अजीब रिवायत है कि गीबत करने वाला अगर उसकी तौबा कबूल भी हो जाए तो जन्नत में जाने वालों में सबसे आखिर में जाएगा। हम सब कोशिश करें कि हम जन्नत में अगर पहले जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ रिवायत यह है कि अगर गीबत कोई करता है और अगर उसकी तौबा कबूल भी हो जाती है तो जन्नत में पहले नहीं जाएगा, बल्कि वो आखिर में जाएगा। गीबत करने वाले लोगों का इलाज क्या है? पहला इलाज, अमली इलाज ये है कि जिसके हवाले से गीबत की है उससे जाकर माफ़ी मांगे और उसको राज़ी कर ले। अगर राज़ी हो जाए वो तो बहुत अच्छा है, और अगर वो राज़ी ना हो और मालूम है कि जब उसके पास मैं जाऊंगा तो और फसाद बढ़ जाएगा और दुश्मनी बढ़ जाएगी, हसद बढ़ जाएगा, तो ऐसे मौके पे ये है कि जिसकी गीबत की है उसके हक़ में इस्तिग़फ़ार किया जाए। अच्छा, गीबत करने वालों का एक नुकसान ये भी है कि इसके जितने अच्छे अमल होंगे वो गीबत करने वालों के खाते में चले जाएंगे, और गीबत करने वालों के जितने बुरे अमल हैं इसके खाते में आ जाएंगे। गीबत करने वाले का मामला बहुत अजीब व गरीब है। इंसान गीबत करने, अगर गीबत छोड़ना चाहता है तो वो अपने आप से वादा करे, उसकी अहमियत को समझे। गीबत करने का मकसद क्या है? अगर मैं आज किसी की गीबत करूँगा, क्यों कुरान कह रहा है, इलाज में ही यही कह रहा ना, ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे की हरगिज़ गीबत ना करो। क्यों? क्या युहिब्बु अन याकुला, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? ये अजीब बात है। अगर ये आयत हमारे जहन में आ जाए कि गीबत मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि फिर इंसान गीबत से दूर हो जाएगा, दूसरों की इज्जत से नहीं खेलेगा, दूसरों के ऐब को जाहिर नहीं करेगा। और कितना अच्छा है अगर हम दूसरों के ऐब को जाहिर करेंगे और खुदा हमारे ऐब को दूसरों के सामने जाहिर कर दे, तो जो हमारा मकाम लोगों के सामने है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अपने आप से वादा करे कि अगर मैं गीबत करूँगा
तो मैं ये वादा करता हूँ कि फ़ला 2 रोज़े रखूँगा, 1 रोज़े रखूँगा, 1 दिन नमाज पढ़ूँगा, फ़ला 2 रकत नमाज पढ़ूँगा, ये काम करूँगा। जब वो अपने आप से शर्त लगाएगा तो यकीन जानिए वो गीबत नहीं करेगा। इसका इलाज यह है, खुद गीबत ना करे, दूसरे गीबत करने वाली महफिल में जाने से परहेज़ करे। और अगर जहाँ गीबत हो रहा है वहाँ पर अपने आप को दूर कर ले और उन लोगों से बेजारी का इजहार करे। आखिर में खुदा से दुआ है, खुदाया हमें गीबत जैसी रूहानी बीमारी से महफूज फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।